हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेटिंग पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष जो आपका टाइम टेबल आ गया है जीवाजी विश्वविद्यालय का। जो बच्चे जीवाजी विश्वविद्यालय से आप बीए कर रहे हैं उन बच्चों का पेपर आ गए हैं। बीए बीएससी का आपके पेपर स्टार्ट होंगे 4 जुलाई से आपके पेपर होने वाले हैं। जी आपका टाइम टेबल आ गया था 22 जून को आ गया था, पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी, मैंने कि कर लोगे आप लोग। पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि मैं मम्मी समझ में नहीं आ रहा, हमें सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है, किस प्रकार पेपर आएगा, किस प्रकार हम करेंगे। तो आप एक बार इस पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आपको टाइम टेबल पूरा समझ में आ गया तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि आपको क्लियर करोगे तो आप पेपर भी अच्छे से देकर आओगे। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मैम हमें सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप किस प्रकार अपने सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, किसी ने सोशोलॉजी लिया है तो वहाँ पे सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हमारे डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ हमने सोशोलॉजी लिखा है, तो आपको समझ में नहीं आता आप कौन सा सब्जेक्ट आपका है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता है कि आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और फाउंडेशन, वोकेशनल आपको ये पेपर होने वाले हैं। तो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है जो आप मेन सब्जेक्ट है आपका, तो इसके आपके 2 पेपर होंगे। आपका मेजर में जो भी सब्जेक्ट है आपके उसके 2 पेपर होंगे। फिर आपका माइनर में जो सब्जेक्ट है आपका उसका 1 पेपर होगा। तो भी आपका ओपन इलेक्टिव में है उसका भी आपका 1 पेपर हो, बाकी सब आपके 1 पेपर होंगे। मेजर के अकेले आपके 2 पेपर होंगे। हर साल ऐसा होता था कि हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। पर अब की बार जो नई शिक्षा नीति हो रहे हैं, तो आपका मेजर में जो सब्जेक्ट है उसके आपके दोनों पेपर होंगे, और बाकी आपका माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और सब में 1-1 पेपर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ये बता देती हूँ कि आपको आपके सब्जेक्ट कैसे देखना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी आपने एडमिशन करवाया था, एमपी ऑनलाइन आपने एडमिशन करवाया था, तो आपके पास इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाया था उस टाइम पे आपको दिया गया होगा। तो उसमें आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, देखिए आप देख ही सकते हो इसमें। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं पेपर, और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपका पहला जो चारों हो जाएंगे आपके लैंग्वेज। फिर यहाँ पे आपको जो चारों फाउंडेशन के सब्जेक्ट हैं आपके, देख सकते हो आप चारों आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के 4 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आपका मेजर आता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो आपको 2 बार मेजर यहाँ पे लिखा दिया गया है। पहला आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, दूसरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का जी यहाँ पे ही मेन बात होती है, क्योंकि अगर आपने मेजर में पॉलिटिकल लिया है तो बच्चे को यही समझ में आता है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी कहाँ से आ गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो संविधान है, पहले में आपको पॉलिटिकल की थ्योरी पढ़ना है, सेकंड पेपर में आपको संविधान पढ़ना है भारत का। तो यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल ही है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दिखेगा आपको पेपर में। फिर आपका माइनर सब्जेक्ट आता है जिसका आपका 1 पेपर होगा, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री नहीं करना, स्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री करना है। फिर आता है आपका ओपन इलेक्टिव में, यहाँ पे सोशोलॉजी लिया है, तो आपको यहाँ पे पूरी सोशोलॉजी नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी पढ़ना है, इंडिया की सोशोलॉजी नहीं पढ़ना। तो आपको एक और डॉक्यूमेंट देते हैं आपको, जब आपको दो डॉक्यूमेंट इस प्रकार के मिले होंगे। एक में तो आपको उसमें सिर्फ आपकी रसीद है, जहाँ पे आपने मतलब फीस जमा की है उसमें होगा, उसमें सिर्फ आपकी मेन सब्जेक्ट लिख रही होंगी। मेजर माइनर में आपकी सिर्फ 1-1 सब्जेक्ट लिख रही होंगी, जैसे कि इसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री और सोशोलॉजी लिख रही हैं। पर इसमें देखो आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है सोशोलॉजी की, पूरी सोशोलॉजी इंडिया की नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे देखना है। आपके 2 पेपर होंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें ही कन्फ्यूज हो रहे थे कि हमें यहाँ पे पूरा इंडिया का पढ़ना है या इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं वो पढ़ना है। जहाँ पे आपका फील्ड वर्क और यहाँ पे वोकेशनल, आपको इस प्रकार आपको इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन दिया गया है। आपको जी पेपर होंगे आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं जी आपको टाइम टेबल से मिलाना है, और जो जिस टाइम पे आपका टाइम पेपर होगा वो आपको टाइम टेबल बनाना है। तो चलिए देखते हैं और अपन पूरा टाइम टेबल देख लेते हैं। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके सब्जेक्ट किस प्रकार आपको पहचाननी है। तो आपको यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है आपको क्या क्या सब्जेक्ट में कितनी टॉपिक पढ़नी है। आपको अगर सोशोलॉजी आपने लिया है तो आपने, अगर इंडिया का सोशोलॉजी लिया हुआ तो इंडिया सोशोलॉजी ऑफ इंडिया का आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, तो आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़नी है। अगर आपने पूरी हिस्ट्री ली होगी तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको इंडिया की। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री लिया है तो आपको प्राचीन इतिहास के लिए पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री का। तो चलिए पूरा टाइम टेबल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका हो जाएगा 10 से 1 बजे तक आपका पेपर है।
दोपहर को। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेजर है, आपको मैंने बोला था मेजर आके आपके 2 पेपर होंगे। आपका अगर इंग्लिश लिटरेचर का आपका पेपर है, स्टडी ऑफ ड्रामा, तो अंग्रेजी साहित्य का, तो आपके इसके 2 पेपर होंगे। हिंदी लिटरेचर का है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं, संस्कृत, वेद या व्याकरण, उर्दू, इस प्रकार आपके 2 पेपर होंगे। इसके पहला आपका, अगर आपका हिंदी इंग्लिश लिटरेचर इनमें से है तो आपको 4 तारीख को आपका पहला पेपर है, 4 जुलाई को। फिर आता है आपका मेजर सेकंड, इसमें ये आपको फर्स्ट पेपर देखने को मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, इस प्रकार आपके जो सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री फर्स्ट, इस प्रकार आपके पेपर होंगे पूरे। इसके बाद आता है आपका मेजर, इसमें आपका सेकंड पेपर होंगे। जो आपके फर्स्ट पेपर था 4 तारीख को था, उसका आपका इंग्लिश लिटरेचर सेकंड थर्ड, इसके आपके सेकंड पेपर हो जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर मेजर के और भी सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसने हिस्ट्री वगैरह ली है इसके। फिर आता है आपका माइनर, इसका सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा जो आपने लिखा है, जैसा कि उस आपने वीडियो में देखा था उस डॉक्यूमेंट में कि हिस्ट्री एंशिएंट, स्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आपका जो पेपर हो जाएगा 20 तारीख को, इस प्रकार आपको दिया गया है, आप पूरा देख सकते हो। जो आपकी एक सेकंड पेपर होगा आपका जो आपने माइनर में ली है। इसके बाद आता है आपका पूरा जो दिया है फाउंडेशन का आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, पहले फाउंडेशन के तीन पेपर होती थी, हिंदी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट। अब आपको इसमें 4 हो गए। फाउंडेशन को 2 भागों में बांटा गया, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में भी आपको हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर होंगे। आपकी लैंग्वेज आपको ये पेपर साथ में मिल सकता है, 2 घंटे में देना है। आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा, आपको आपका जो सब्जेक्टिव नहीं होगा, पहले ये सब्जेक्टिव होता था, अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट आपके 2 पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे। सेकंड पेपर में आता है आपका एनवायरनमेंट और योगा एंड मेडिटेशन, तो ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा, 1 घंटे के आपके दोनों का, आपको एक ही पेपर में दोनों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे इसमें। फिर आपका जी 25 का हो जाएगा, जी 27 का हुआ जाएगा। तो चलिए इसमें इसके बाद अपन और भी देख लेते हैं आपके वोकेशनल ऑब्जेक्टिव। और तो यहाँ पे जी आप पढ़ लेना पूरा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ओपन इलेक्टिव की, तो आपका वोकेशनल एंड ओपन इलेक्टिव इसमें दिया गया है। आपका ओपन इलेक्टिव का भी पेपर एक ही होगा, जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, फंडामेंटल ऑफ आर्ट, इंडिया इकोनॉमी, स्टडी ऑफ पोइट्री, इस प्रकार आपके दिए गए हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं इसमें। और आपको सब्जेक्ट कहाँ से देखने का मिलेगा, तो वो आपको उस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन था, देखिए आप मुझे पर्सनली आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम एक यहाँ पे है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, और यहाँ पे है आपकी, यहाँ पे दी गई है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ इंडिया। और हमारे सब्जेक्ट में हमारा सिर्फ सोशोलॉजी लिख रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा सोशोलॉजी है, तो वो आपको उसी में से ही पता चलेगा जो मैंने आपको बताया था, जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया था, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे मिला था। उसमें आपको क्लियरली लिख रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी है आपका, या सोशोलॉजी ऑफ इंडिया है, या इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी है, तो आपका किस प्रकार है। तो जी आपका इस प्रकार पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आता है आपका वोकेशनल, तो आपका कौन सा, इसका भी आपका 2 घंटे का होगा, पर ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि वोकेशनल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पर वोकेशनल का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आप बीकॉम का पेपर हो चुका, आप उसका भी देख सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आए थे। फाउंडेशन के लिए आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बल्कि वोकेशनल का आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपका जो भी वोकेशनल में आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तो वो आप इस प्रकार इसमें देख सकते हो। तो आपको और कुछ डाउट तो नहीं है, आपको बस सब्जेक्ट का ही डाउट था कि इसमें 2-3 बार पॉलिटिकल जी सब कुछ दिया गया है, तो आप कैसे समझोगे आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपका मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया है वो आपको एडमिशन के टाइम पे दिया गया था, आप उसे देखिए और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट एक्चुअली है कौन सा। अगर आपका हिस्ट्री है तो कौन सा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है तो आपको किस प्रकार का सब्जेक्ट, पॉलिटिकल में संविधान के लिए पढ़ना है कि पूरा इंडिया का पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों अगर आप बीए या बीएससी कर रहे हो तो मैं आपको इस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगी। 2019 के आपके क्वेश्चंस, जो पेपर 2019 में ही हुआ था लास्ट टाइम पे, 2021 में भी हुए थे, पर वो ओपन बुक से हुए थे तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस प्रकार क्वेश्चन आते थे। देखिए 2 साल से पेपर नहीं हुए तो आप लोगों को पैटर्न तो चेंज हो सकता है। 2 साल से आपके पेपर नहीं हुए तो बीए फर्स्ट ईयर की मतलब वो प्रमोशन हो रहा था या ओपन बुक से हुए थे तो उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिए थे, पर पैटर्न आपका किस प्रकार आएगा चेंज भी हो सकता है। पर हम पुराने क्वेश्चन से देखेंगे कि किस प्रकार पहले
किस प्रकार आता था, 2019 में पेपर किस प्रकार आया था, तो उसके हम क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे, पेपर का पैटर्न बताएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए। आपको सब सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।